आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 24/7 पर। आज हम अपनी सीआई की सेकंड क्लास चालू करते हैं। कल हमने बेसिक सीखा था कि सीआई कैसे निकालते हैं, सीआई में क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। आज हम सीआई की सेकंड क्लास में सीआई के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हम अपने कल जो हमने एक्सपेरिमेंट किए थे अपने मेथड के साथ, उन्हें कैसे प्रैक्टिकल रूप में यूज कर सकें, प्रैक्टिकल फॉर्म में कैसे यूज़ करना है। तो चलो पहले क्वेश्चन पर आते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन उठाता हूँ मैं। तो आगे पहला क्वेश्चन आ गया आपका, सॉरी ये आपका पहला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में दिया गया है। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालना है, रेट दिया है 16.2/3%, टाइम दिया है 2 साल, सीआई निकालना है, अमाउंट दिया है 147। तो देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था कि रेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। किस रेट से पैसा बढ़ रहा है, किस रेट से नहीं बढ़ रहा है। जैसे कि रेट क्या दिया है, रेट दिया है अपना 16/3%। मतलब ये क्या होता है, 16/3% ये होता है, 16/3% होता है तुम्हारा 1/6, यानी 1 साल बाद ये रुपया कितना हो गया होगा तुम्हारा 7/6। मतलब 6 रुपये के कितने हो गए होंगे, 7 रुपये। 6 रुपये कितने रुपये हो गए होंगे, 7 रुपये। अब 7 रुपये हो गए होंगे, लेकिन 2 साल बाद ये रुपये कितने हो गए होंगे, 7/6 इंटू 7/6 49/36। यानी कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल में मेरा अगर प्रिंसिपल 36 रुपये है तो वो अमाउंट 49 रुपये बन जाएगा उसका। तो सीआई कितना हो जाएगा इसका, सीआई हो जाएगा 13 यूनिट। ये अभी यूनिट में चल रहा है, अभी मैं बता रहा हूँ। तो 36 रुपये प्रिंसिपल पे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 49 रुपये मेरा अमाउंट बनेगा और सीआई बनेगा मेरा 13 रुपीज़। तो इसमें मुझे प्रिंसिपल निकालना है, लेकिन मुझे एक हिंट और दे रखी है इसने। क्या दे रखी, अमाउंट दे रखा है। अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है तुम्हारा अमाउंट कितना दे रहा है, अमाउंट दे रखा है 147। 49 कितना टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब प्रिंसिपल भी कितने टाइम हुआ, प्रिंसिपल भी हुआ 3 टाइम्स हो गया। तो इसका प्रिंसिपल कितना आएगा 108। ये तो हो गया मेरा इस आंसर का प्रिंसिपल हो गया 108। ठीक है। तो लेकिन सीआई कितना हो गया, सीआई हो गया तुम्हारा 147 माइनस 108 यानी कि 39 रुपीज़। तो ये आ गया सीआई, ये आ गया 108 प्रिंसिपल, और यही है हमारा आंसर। तो आया समझ में क्या किया मैंने, प्रिंसिपल निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, टाइम दिया था, सीआई पूछा था, अमाउंट दिया था। अब मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे प्ले करता है। तो अब मैंने वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/3% ही है, 62/3% को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1/6 लिख सकता हूँ। यानी कि 1 साल बाद, मतलब अगर 6 रुपये हैं मेरे पे तो 1 साल बाद वो 7 रुपये हो गए, 7/6 हो जाएगा। तो 2 साल में कितना हो जाएगा वो 7/6 इंटू 7/6, मतलब 7/6 इंटू 7/6 के रेसो से पैसा बढ़ेगा आगे। ठीक है। तो अगर 6, तो यानी 2 साल बाद 49/36 हो जाएगा, यानी 36 रुपये प्रिंसिपल और 49 रुपये अमाउंट। ये अपना स्केलिंग फैक्टर बनेगा। अब इसे कंपेयर कर दो। लेकिन हम प्रिंसिपल तो दिए नहीं, अमाउंट दिया है, लेकिन अमाउंट कितना है 147। वो 49 का कितना है 3 टाइम्स, 49 का वो कितना है 3 टाइम्स, 49 का वो कितना है 3 टाइम्स।
49 का वो कितना है 3 टाइम्स, तो 147 होगा। तो हम प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल भी 3 टाइम्स होगा, तो 36 थी 108, ये प्रिंसिपल हो गया। अब सी आई क्या होता है, सी आई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 147 माइनस 108, तो 39 अपना आंसर आ गया, सी ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, अब आगे अपन सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, आगे मैं चलता हूँ अपने सेकंड क्वेश्चन। प्रिंसिपल, इसमें भी प्रिंसिपल निकालना है। टाइम 3 ईयर दे रखा है, रेट दे रखा है 10%, CI 662। ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, दो तरीके हैं, एक तो वो वाला तरीका है हमारा 3A+3B+C, जैसे उसमें भी हो सकता था वो 2A+B से, लेकिन ये सबसे ईजी है। स्केलिंग फैक्टर से ज़्यादा जितने भी आपको क्वेश्चन करने हैं स्केलिंग फैक्टर से ही करनी है, अदरवाइज हो तो उससे भी जाएगा, लेकिन स्केलिंग फैक्टर एक ईजी मेथड है जो हमेशा शायद भूलेंगे भी नहीं हम इतनी ईजिली। तो ये दे रखा है, ये दे रखा है ये। अब इसमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल निकालना है, टाइम 3 ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, कंपाउंड इंटरेस्ट 662 दे रखा है। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे पता ही है स्केलिंग फैक्टर निकालना मुझे आता ही है। ठीक है, तो आर मेरा क्या दे रखा है, आर मेरा दे रखा है 10% पर एनम, यानी एक साल बाद ये कितना हो गया होगा 1/10, 1/10 से बढ़ेगा, इसी से तो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 1/10 से। जब ये 1/10 से बढ़ेगा, जब ये 1/10 से बढ़ेगा, ठीक है, तो 3 साल बाद ये कितना हो जाएगा 11/10, 11/10 इंटू 11/10। एम आई राइट और नॉट? ठीक है, तो ये 3 साल बाद इसके लिए मैटर इसका क्या हो जाएगा 1331 अपॉन 1000। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब मेरा सी आई कितना दे रखा है क्वेश्चन में, सी आई क्वेश्चन में कितना दे रखा है 662। ठीक है, सी आई होता क्या है, सी आई होता क्या, अमाउंट और इनका डिफरेंस, अमाउंट और इनका डिफरेंस होता है। इनका डिफरेंस क्या आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 331 आया, लेकिन सी आई दिया कितना, इसका ट्वाइस दिया है, इसका ट्वाइस दिया है। ठीक है, तो इसका ट्वाइस दिया है, तो हर चीज़ इसकी ट्वाइस होगी, तो यानी कि प्रिंसिपल भी कितना होगा, प्रिंसिपल भी इसका ट्वाइस होगा, प्रिंसिपल भी इसका ट्वाइस होगा। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मेरा, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मेरा, प्रिंसिपल आ जाएगा 2000। समझे, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, अब मैं दूसरे तरीके से भी कराता हूँ इसे। दूसरे तरीके से कैसे कराऊँगा मैं, दूसरे तरीके से मैं कैसे कराऊँगा, 10% है, 10% को मैं 1/10 लिखता हूँ, लिखा। अब प्रिंसिपल में मान लेता हूँ 3, तो सबसे अच्छा मैं क्या मानूँ, 10 का क्यूब मान लेता हूँ। 10 का क्यूब माना मैंने, सपोज करो 10 का क्यूब माना जो मेरा प्रिंसिपल है, क्यों 3 साल के पूछा है इसलिए क्यूब माना, अगर 2 साल के पूछते तो स्क्वायर मानता मैं। तो 10 साल का क्यूब माना मैंने 1000। ठीक है, सही हूँ मैं। अब 1000 का 3 साल का एस आई निकाल लो, 3 साल का 10% है, एस आई कितना हुआ 100 100 100। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसका भी 10% हो जाएगा, 3 भी निकलेगा ना दूसरी साल के लिए, तो जब 3 साल के दूसरी साल के लिए 3 भी निकलेगा, तो ये भी 10 हो जाएगा। अब इस तीसरी साल के लिए इस 10 का भी तो 1 निकलेगा, इस 10 का भी तो 1 निकलेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैंने अजम किया कि मैंने प्रिंसिपल माना अपना 1000 रुपये, तो मेरा, ठीक है, सी आई कितना बैठा, सॉरी, तो मेरा सी आई कितना बैठा, सी आई क्या होता है, सी आई क्या होता है, अरे सॉरी, तो मेरा सी आई कितना बैठा, सी आई बैठा मेरा 331 रुपये बैठा कि नहीं, मेरा टोटल सी आई बैठा कि नहीं, 331 रुपये बैठा। लेकिन मेरे क्वेश्चन में कितना दिया है 662, 662 दिया है, तो 662 इसका कितना है 2 गुना। जब 662 इसका 2 गुना है, तो तुम्हें ये भी पता है कि फिर ये भी 2 गुना हो जाएगा। जब ये भी 2 गुना हो जाएगा तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2000 रुपये, यही आंसर है। तो दोनों तरीके, तो सबसे अच्छा बेटर है स्केलिंग बेटर है। इसमें डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे 1000 का 10% निकाल लिया 100,
100 का 10% निकालिए 10, 10 का 10% निकालिए 1, 3a प्लस 3b प्लस c, तो भी 3 बना था CI। क्वेश्चन में दिया था 662, तो उसका ट्वाइस कर देते, हम ट्वाइस कर देते तो प्रिंसिपल भी ट्वाइस हो जाता। तो ये है, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है 3 ईयर, लेकिन इसमें CI और SI का डिफरेंस दिया है 11.40, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, सॉरी। तो मैंने आपको डिफरेंस बताया, डिफरेंस होता है क्या SI और CI का। 2 साल के लिए B होता है 2a प्लस बी में B, 3 साल के में 3b प्लस C होता है। तो उसी तरीके से कर लेते हैं, कैसे भी कर लो, स्केलिंग फैक्टर से कर लो, चाहे प्रिंसिपल एजम्स करके कर लो, कैसे भी कर लो। तो जैसे मैं करता हूँ, कैसे भी करता हूँ, दोनों तरीकों से बता देता हूँ, ठीक है। दोनों तरीकों से बता देता हूँ मैं, ठीक है। R दे रखा था मेरा 16/3%, 1/6, 3 साल के लिए, ठीक है। 3 साल के लिए तो मैं 6 का क्यों, इसे प्रिंसिपल एज्यूम्स कर लूँ। इसमें क्या है, 1/6 निकालने में इजीली होता है, इसलिए नीचे वाले का क्यू या स्क्वायर कर लेते हैं प्रिंसिपल एज्यूम्स करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने 1/6 मान लिया, मैंने ये 1/6 मान लिया, तो मैंने माना कि मेरा प्रिंसिपल है 216 रुपये, ठीक है, 6 का क्यूब 3 साल के लिए, ठीक है। तो 3 साल के लिए मैंने निकाला, अब निकाला, तो 16 का 1/6, 216 का 1/6 क्या हो गया, 36, ये भी 36, ये भी 36। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका भी 1/6 निकलेगा, ये आ गया 6, ये आ गया 6, ये आ गया 6। अब इसका भी 1/6 निकलेगा, आ गया 1, ठीक है। अब देखो 216 माना तो 36, 36, 36, ये ऐसा ही होता है, तुम्हें बताया। और डिफरेंस क्या होता है, ये नीचे वाला होता है जो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, 6, 6, 6, 18 और 1, 19 रुपये डिफरेंस आया, ठीक है। 19 रुपये डिफरेंस आया तुम्हारा, और टोटल, ठीक है, 19 रुपये डिफरेंस आया, यानी कि 19 रुपये तुम्हारा डिफरेंस है, 19 रुपये तुम्हारा डिफरेंस है, ठीक है। तो 19 से अब उसे कंपैरिजन कर लो, 19 से कंपैरिजन करता हूँ मैं, CI और SI का डिफरेंस है 19 रुपये, 19 से कंपेरिजन किया, 19 है, 19 से 11.40, 19 से 19 से 11.40, ठीक है। 19 से 11.40 कितने टाइम हो गया, 19 से 11.40 हो गया तुम्हारा, ये 19 है, लेकिन हमारा रियल में क्या दिया है, ये 19 है, लेकिन सॉरी ये 19 यूनिट है, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या दिया, 11.40, 11.40 किसका हो जाएगा, तो बताओ 19 का 114 होता है, ठीक है। तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/6, मतलब इसका 1/6, ठीक है। तो मतलब CI SI का डिफरेंस ये 1/6 है, यानी कि हर चीज़ जो होगी वो 1/6 होगी, होगी कि नहीं, सॉरी 1/6, सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/6 नहीं, 0.6, सॉरी 0.6, ठीक है, 0.6 होगी। तो इसका प्रिंसिपल कितना होगा, इसका प्रिंसिपल भी 0.6 होगा, 0.6 टाइम्स होगा, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल भी 0.6 टाइम होगा, तो जो अब जितनी भी अब वैल्यू दी हैं सब 0.6 टाइम्स हो जाएंगे, सब 0.6 टाइम्स हो जाएंगे, सब 0.6। तो ये भी होगा ना इसका ये भी 0.6 टाइम हो जाएगा, तो ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। बस ऐसे सिंपल है, बट स्केलिंग में फैक्टर से कर लो, स्केलिंग फैक्टर बना से कर लो, ये 3 + 3 + C बना के कर लो, 2a + b बना के कर लो, आप कैसे भी कर सकते हो, आंसर हर तरीके से आएगा। बस आपके बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब एक अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, ठीक है। जैसे अगले क्वेश्चन पे आया मैं,
ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आया मैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आया मैं, सॉरी क्वेश्चन में ही चला गया, अगले क्वेश्चन पे आया मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि है जो 225 से 256 हो जाती है 2 साल में, मतलब तो रेट निकालनी सीआई की, मतलब कि 225 रुपये हैं लेकिन 2 साल बाद वो 256 हो जाते हैं, यानी कि 21 रुपये का इसे वो मिल जाता है, क्या मिल जाता है 2 साल में, 21 रुपये का नहीं, सॉरी 31 रुपये का, 31 रुपये क्या मिल जाता है 2 साल में, सीआई मिल जाता है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि जो भी सीआई में होता है कि एक ही स्केलिंग फैक्टर से बनता है, जैसे 10% मेरी अगर पर एनम होती, 10% पर एनम होती तो हर साल मेरा अमाउंट किस रेट से बढ़ता, 11/10, 11/10 ऐसे ही बढ़ता ना, 121/100 अगर 2 साल के लिए मैं निकालता। तो अगर मुझे 2 साल बाद पहले जाना है तो 2 साल पहले मैं इसका क्या निकालूंगा, 1/2, ठीक है, यही तो निकालूंगा। अगर मुझे इसका 3 साल पहले जाना होता, सपोज 3 साल में ये वैल्यू 1331 रुपये हो जाते हैं 1000 से, लेकिन हमें ये पता है कि एक ही स्केलिंग फैक्टर से बढ़ता है, सीआई में यही है, एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक ही स्केलिंग फैक्टर से बढ़ा हुआ 2 साल में 3 साल में, 10% तो 11/10 हर साल के लिए, 11/10 दूसरी साल के लिए, 10 3 साल के लिए, तो 4 साल के लिए, 11/10 5 साल के लिए, समझ रहे हो। तो जितना हम पीछे लौट जाएंगे उतनी ही हम उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट जो निकालते हुए आएंगे, क्यों निकालते हुए आएंगे, क्योंकि उसी रेट से आगे बढ़ा है तो उसी रेट से ही हम पीछे आएंगे। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें और कुछ नहीं, इसमें ये क्या दिया ये कि 225 रुपये हैं, कोई 225 रुपये किसी ने 2 साल के लिए किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, वो 256 हो जाते हैं 2 साल बाद, तो किस स्केलिंग फैक्टर से ये बड़े होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 2 साल है हमें ये पता है, अब 2 साल है तो 2 साल के लिए हमें क्या करना चाहिए, 2 साल के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये तो पता है कि एक ही स्केलिंग फैक्टर से ये अमाउंट बढ़ा हुआ, तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, ठीक है, तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, ठीक है, कितने साल में हुए हैं, 2 साल में बढ़े हैं, तो 2 साल में बढ़े हैं तो ठीक है, तो 2 साल में बढ़े हैं तो एक ही स्केलिंग फैक्टर से बढ़े होंगे, तो मतलब 1/2, ठीक है, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 16 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, ये हम सभी को पता है। जब हम ये निकालेंगे, ठीक है, जब हम ये निकालेंगे तो 16/15 स्क्वायर से वो 1/2 कट ही आएगा, यानी कि हर साल किस रेट से स्केलिंग फैक्टर बढ़ा हुआ, हर साल किस रेट से स्केलिंग फैक्टर बना हुआ, हर साल स्केलिंग फैक्टर बना हुआ 1/15 की फॉर्म में है। तो 1/15 के स्केलिंग फैक्टर से बढ़ा हुआ, जब 1/15 के स्केलिंग फैक्टर से इसका इंक्रीमेंट हुआ हुआ तो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/15 कितना होता है, 1/15 होता है तुम्हारा 1/15 होता है 6.66, 1/15 होता है तुम्हारा 6.66%, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं हम, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं तुम्हारा लिए, सॉरी एक क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है, प्रिंसिपल दिया है तुम्हारा 4000, ठीक है, रेट दी है तुम्हारी 5% पर एनम, ठीक है, ठीक है, और तुम्हारा टाइम दिया है तुम्हारा 2 साल, ठीक है, निकालना है हमें CI माइनस SI, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल दिया, रेट दिया, टाइम दिया, CI माइनस SI निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है, 4000 लिया यहाँ, इस मेथड से निकाल के देख लेंगे, एक आध क्वेश्चन इससे भी कर लेते हैं,
5% कितना हो गया, 1/20। तो 2 साल का निकालना है, तो 1/20 का 2 साल का 4,000 से 1/20 कितना हो गया, 1/20 हो गया इसका 200 रुपये। ये कितना हो गया, 200 रुपये। ठीक है, अब इस 200 का भी 1/20 होगा। जब इस 200 का भी 1/20 होगा तो कितना आएगा, 10 रुपये आएगा। तो SI और CI का डिफरेंस कितना, पूरा CI कितना आया, पूरा CI आया 200 200 410, और SI कितना है तुम्हारा 400। तो तुम्हें बताया 2 साल के लिए 2A + B में डिफरेंस क्या होता है, ये B। तो SI - C कितना है, CI - SI कितना आ जाएगा, CI माइनस आएगा 210 - 200 या 10। तो सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, 10। ठीक है, तो CI आ जाएगा तुम्हारा 10। ठीक है, तो कल हम आगे बढ़ेंगे अब अपनी क्लास में। कल हम हाफ ईयरली वाले और भी कई तरह के सामान, नए नए तरीके के जो अभी अभी बचे हैं, कल वाली क्लास में सारे नए नए तरीके के जितने भी कंसेप्ट बचे हैं, 4-5 कंसेप्ट और बचे हैं अभी, उन पे सारे क्वेश्चन और सारे कंसेप्ट बताकर कल हम अपना CI तीसरी क्लास में कल हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल, टाटा।